हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री महाकाल दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूं आपसे, आखिर राहु को क्यों माना जाता है खराब ग्रह। ठीक है, आज हम इस पे बात करेंगे कि राहु ऐसा क्यों माना जा रहा है कि राहु हमेशा खराब ही फल देता है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुंडली वाले में। मैं आचार्य आशीष के आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, राहु कभी भी खराब फल नहीं देता है। आप ये ध्यान रखिएगा, राहु कभी खराब फल नहीं देता। उसका कारण मैं बता देता हूँ। राहु आपको आपकी सत्यता का बोध कराएगा। राहु आपको उस जगह से बचाकर ऐसी जगह पे लेके जाएगा जहां आपको जाना चाहिए, क्योंकि राहु हमेशा कर्मों पे ही फल देता है। देखिए, कुंडली में ऐसे कुछ योग हैं जिसकी वजह से लोग डरते हैं। काल सर्प दोष, अंगारक योग, है ना, और प्रेत दोष जो शनि राहु की युति से निर्माण होता है, अपना पुत्र दोष हो गया, ठीक है, और अपना चंडाल दोष। ऐसे कुछ योग, ऐसे कुछ दोष जो आपकी कुंडली में मौजूद है, आपको पता है, और आप भयभीत हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, और आप उससे बच के भागने की कोशिश कर रहे हैं, शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे हैं, और उल्टा ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो हमेशा ये करता हूँ, मैंने तो इतनी पूजा कर ली, लेकिन कभी मुझे उसका फल ही नहीं मिलता। जैसा आपका भाव होगा, फल भी आपको वैसा ही मिलेगा। तो कभी भी आपको गलत भाव नहीं रखना चाहिए। किसी मतलब से करा गया कार्य कभी भी सिद्ध नहीं हो पाता है। खास तौर से ग्रहों के उपाय में आप हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर आप निस्वार्थ भाव से ग्रहों के उपाय करते हैं तो आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा 101%। राहु, केतु और शनि, ये कलयुग के अंदर तीनों एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें राकेश कहते हैं। रा का मतलब राकेश का मतलब होता है, रा का मतलब राहु, के का मतलब केतु, शय का मतलब शनि। ठीक है, शनि धीमी गति चलने वाला है, राहु और केतु उल्टी गति, वक्र गति चलने वाले ग्रह माने जाते हैं और छाया ग्रह माने जाते हैं। देखिए, जब राहु की दशा अंतरदशा देखी जाती है किसी की कुंडली में, तो लोग भयभीत हो जाते हैं, उन्हें डरा दिया जाता है कई बार कि आपकी तो राहु की दशा हो गई, आपके साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, परेशान नहीं होना चाहिए। देखिए, परेशानी से भागना रास्ता नहीं है, परेशानी से लड़ना आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप भागेंगे आगे और ज्यादा बड़ी परेशानी खड़ी मिलेगी और आप उसे झेल नहीं पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो आपको भागना नहीं है। ग्रह कभी किसी का गलत नहीं करते, ग्रह करते हैं हमेशा आपको कर्मोक्त फल देने का कार्य। उनका कार्य यही है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि हम ये पाठ करा लेते हैं, हम ये पूजा कर लेते हैं, तो उससे हमारा ग्रह सही हो जाएगा। ये सोच के करने से ही आपको फल नहीं मिलता। ठीक है, ठीक उसी तरह जैसे कि किसी ने घर में रामायण पाठ बैठा दिए, वो खुद उस पाठ में नहीं बैठा, वो दूसरों को मनोहार कर रहा है, दूसरों को चाय पूछ रहा है, लेकिन खुद उस समय पाठ में नहीं बैठा, तो उसे फल कैसे मिल सकता है। तो ठीक वही चीज करता है राहु। अगर आप तरीके से चलते हैं, आप कर्मोक्त कार्यों को करते हुए चलते हैं, तो आपको किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने 80% से ज्यादा ऐसी कुंडलियां जिसमें ऐसा देखा है कि शादी नहीं हो रही है, जब तक 3 से 5 साल से परेशान है, जैसे ही राहु की दशा लगी, मात्र साल भर के अंदर अंदर उसकी शादी, उसकी मनचाही उसकी शादी हो। ठीक है, तो राहु मनचाही इच्छित जो व्यक्ति है ना, उससे भी मिलवाता है, मनचाहा कार्य आपका पूर्ण कराता है, रंग से राजा बना देता है, करोड़पति, लखपति, अरबपति भी राहु ही बनाता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। शेयर बाजार में जो जीत जाते हैं, जो आगे बढ़ जाते हैं, बहुत हाई लेवल पे जाते हैं, राहु। आकस्मिक धन प्राप्ति हो गई, राहु। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है। आपके लिए राहु विशेष है कि नहीं, ये जानना जरूरी है। राहु अगर आपके 3, 6, 11 में बैठा है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, आपको पीछे मुड़ के देखने ही नहीं देगा। आपकी आयु के 35 वर्ष के बाद में ग्रोथ होने लगेगी, और 38 के बाद में लोग आपसे चिढ़ने लग जाएंगे बिना कुछ करे। तो आप ये मान के चलिए, राहु आपको हमेशा अच्छे फल देगा अगर आप उसको तरीके से लेके चलते हैं। उसको माइंड में अगर नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके चलते हैं, तो आपको राहु बहुत आगे ऊंचाइयों तक ले जाने वाला ग्रह बनेगा। उसके लिए विशेष उपाय में, जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, शिवलिंग पर नाग केसर चढ़ाना, गन्ने का रस चढ़ाना, 41 दिनों तक बहते हुए जल में जटा वाला नारियल बिना रुके प्रवाहित करना, गरीबों की मदद करना, मंदिरों में साफ सफाई करवाना, या कुछ ना कुछ जीर्णोद्धार, जो मंदिरों में कहते हैं ना कि कहीं काम चल रहा है तो उसमें आपका कुछ ना कुछ डोनेशन हो, क्योंकि राहु कर्मों फल देगा। आप अगर अपने कर्मों को सुधार लेंगे तो राहु आपको इतनी ऊंचाइयों पे ले जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं।